यहां तक पढ़े थे। इसके बाद देखना है, ये बच गया है। अच्छा, इसको कैसे बनाओगे? तोड़ के कि बिना तोड़े हुए? 3 के पावर 8 है जा, 3 के पावर 8 है। तोड़ लेते हैं, तोड़ के आसान पड़ेगा। क्या लिखाएगा? छः के पावर 3 है, तो इसका मतलब 6 को बार होगा 3 बार। 21 के पावर 5 है, यानी कि 21 कितना बार होगा? 5 बार। 1 2 3 4 और 5 गुना 7 और 9 के पावर 0 का मतलब 1। 35 के पावर 3 है, 35 और 7 के पावर 3 है, 7 गुना 7 गुना और 3 के पावर 8 है। 1 2 3। अब जानते हो क्या करते हैं? रुक जाओ, बताते हैं कितना बार लिखा जाएगा। छोड़ दो, ऐसे ही कटाना शुरू करो, हम बाद में गिन लेंगे कि कई बार लिखने का जरूरत है। जैसे कि मान लो कि इसमें कटाओ ना पहले, 17 के 21, 17 के 21, 17 के 21। आइए देखो, 7 5 35, एगो 7 है जो है ना, तो 17 के 21, 7 5 35। अब देखो को गो 6 का जरूरत पड़ेगा, एक और कटेगा ही, देखो 17 के 21, 7 5 होगा ना। अब देखो नीचे तो 5 बचा है, ऊपर को गो 3 का जरूरत है, कोई बता सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का जरूरत है। 8 का ना, क्योंकि सब ना कटेगा, 6 ना कटेगा 3 3 से। चलो लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। अब गिन के कटा दो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के, अब क्या बच गया ऊपर में? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, नीचे बचा 50, 25 25 125। आंसर आया समझ में? आए? नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। 6 के पावर 3 दिया है, इसका मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 21 के पावर 5 दिया है, यानी कि 21 21 21 21 और 21, 7 और 9 के पावर 0 का मतलब है 1 बटा में 35 35 35। 7 के पावर 3 तो 1 2 3 और 3 के पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? अब इसको कटाना शुरू करते हैं। 7 से 7 17 के 17 के और 7 5 35 और 17 के 21, 7 5 35 और 17 के 7 5 35 और 17 के। समझ में आ रहा है ना? 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से। अब यहां पे 3 दूनी के 3 दूनी के 3 दूनी के, क्या बचा ऊपर में? 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी के 4 दूनी के, अब 50 25 25 100। आंसर अब आया समझ में? बोलो। चलो इसको क्या करो कि अपने से बनाओ। बना लिए होंगे, मिला लो, जो नहीं बनाया बना लो।
नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सूत्र में बताए थे सब, हम सब फॉर्मूले है, ध्यान से देखना। चलो फॉर्मूला नहीं होगा तो भी बन जाएगा। एम बटा पी के पावर एन एन है, दोनों एन एन है, तो एक में ना हो जाएगा, ये जगह भरा जाएगा। समझ में आ रहा है? हम बताए थे कि एन यहां भी एन यहां भी, तो दोनों के में लिखा जा सकता है। यहां पे देखो, एक बटा में एम के पावर एक्स, और ऊपर में कुछ है ओ वाई, ऊपर में कुछ है, तो यहां पे एक दिया है और यहां पे खाली स्थान दे दिया है। क्या दे दिया है? खाली स्थान। अब कैसे भरेंगे इसको? हम क्या बताए हैं कि अगर यहां पे एन रहेगा, दोनों को दिया जा सकता है, दोनों को दिया जा सकता है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का, एक के पावर वाई अब बटा में एम के पावर एक्स के पावर वाई, तो दोनों के पावर ना दे देंगे अलग अलग है, एक को वाई दे दिया, एम एक्स को भी वाई दे दिए। एक ऐसा संख्या है इसका पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू एक ही आता है। एक इकलौता एक ऐसा संख्या है जिसका पावर में तुम कुछ दे दो, जीरो दे दोगे तब कुछ आ जाएगा, वो एक आ जाएगा। तो एक के पावर वाई हुआ, तो इसका पावर में वाई है, तो इसका वैल्यू तो एक ना आएगा। ये फॉर्मूला पे है, एक के पावर एम इंटू एन, तो क्या हो जाता है एक के पावर एम गुना एन, तो ये क्या हो जाएगा, एक बटा में एम के पावर कौची हो जाएगा एक्स वाई, एक ऊपर लिखा है एम है एक मतलब इस जगह भराएगा। आया समझ में? ये समझ में आया कैसे कैसे बना? नहीं आया, फिर से बताते हैं, हमको समझ में नहीं आया। एक फॉर्मूला होता है ए बटा बी के पावर एम, तो बंटवारा कर दिया जाता है, इस पावर का दोनों ओर अंश और हर दोनों में बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये लिखा जाता है ए के पावर एम अब बटा बी के पावर, घरे मिठाई आटा है तो क्या अकेले आदमी खाता है? बंटवारा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इस y को भी बंटवारा करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन नीचे करेंगे हम, एक के पावर y लिख देंगे और ए को बटाएगा m के पावर x में, तो इसका भी पावर दे देंगे कौची y, जैसे वो बंटवारा हुआ था ए के पावर m और b के पावर m, तो हम बंटवारा कर देना। हम क्या बोले हैं कि एक इकलौता एक ऐसा संख्या है जिसका पावर में कुछ भी रहे उसका वैल्यू कितना आता है? एक, तो यहां पे क्या आ जाएगा एक। ये फॉर्मूला पे आता है, कौन सा फॉर्मूला? एक के पावर एम के पावर एन, जब दो को ऐसा रहता है तो पावर का गुणा हो जाता है, एक के पावर एम गुना एन, तो यहां पे एक्स वाई है ना हो, तो एम के पावर ए कौची हो जाएगा एक्स वाई। एक तो सही था, एम तो सही था, ये एक्स से वाई ना घट रहा है। आया समझ में? इसको तो लोग उतारना, तो ये भी नीचे उतार लेना किसको कैलकुलेशन इसका। ये देखो 3 के पावर 3 एक्स, तो 27 के पावर कितना होगा ये पूछा है। अगर एक के पावर m गुना n रहे, अगर तो ये इसी रूपवा को यहां पे लिखा गया है m गुना n, तो ही m ब्रैकेट देके n लिख दिया गया है। यहां पे ध्यान से देखो, 3x का मतलब क्या हुआ? 3 गुना x, तो हम इसको लिख सकते हैं का 3 के पावर 3 ब्रैकेट x लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 ब्रैकेट x, क्योंकि फिर से गुणा होकर 3x ना आ जाएगा, वो फिर से गुणा होकर दोनों 3x आ जाएगा। 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 3, अब पावर में क्या हो जाएगा ये एक, 3 के 9 9 27 के पावर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या भराएगा? समझ में आ रहा है कैसे बना? नहीं समझ में आया? ये सब जो सूत्र होता है ना, ये इंटरचेंज वाला सूत्र होता है। इतना के जगह पे इतना लिखोगे तो इतना के भी जगह पे भी उतना लिखा जाएगा। आपके पास 5-5 का 2 नोट हो और एगो सामने वाले के पास 10 का खाली 1 नोट हो, वैल्यू में अंतर हैगा?
अगर ये दोनों अदला बदली कर लेता है अपने में तो क्या पैसा कम हो जाएगा? वो खाली अंतर क्या है कि 5 5 का 2 गो है, ये 10 का। ऐसे ही ये भी है, अगर ये वाला चीजबा हेजा लिखा जा सकता है तो इहो वाला चीजबा के हेजा लिखा जा सकता। समझ में रखा करें हमें। तो बबुआ यहाँ पे देखो, ये 3 के एक्स का मतलब हुआ 3 गुना एक्स, तो इसको हम लिख ना सकते हैं 3 के पावर एक्स, क्योंकि दोबारा गुना होगा तो नहीं ना आ जाएगा। 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुना 3, अब पावर में क्या हो जाएगा? 3 के 9 9 या 27 के पावर, तो क्या भराएगा? अब आया समझ में? ये जो है एक्स 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 आधार सेम रहता है, पावर सब जुड़ जाता है। बताए थे ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, सब एक्स, तो सब पावर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे? वाई प्लस जेड प्लस टी। बुझा रहे? 1 के पावर एक्स, 1 के पावर वाई, यहां पे पावर में क्या दिया है? एन। क्या है बोलो? 5 वाला छोटा है तो क्या है बोलो तो जी? क्या निकल के बैठी है रे? अच्छा, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर है, यहाँ पे ये वाला 8 नंबर है, 7 नंबर है, तो 6 नंबर छूट गया है। चलो 6 यहां पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत? 6 में दिया है एम गुना एन के पावर एन बराबर डॉट डॉट के पावर एन। लो चलो 5वां पहले बना लेते हैं। 5वां में ध्यान से देखोगे तो क्या दिया है पहले देख लो। पहले 1 के पावर एक्स, 1 के पावर वाई एन। एगो सूत्र बताए थे हम, 1 के पावर एम बटा 1 के पावर एन, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 के पावर एम माइनस। जब यह सूत्र ऐसे आता था 1 के पावर एम 1 के पावर एन, जब गुणा रहता था तो पावरवा जुड़ता था, और जब भागा रहता था तो पावरवा क्या हो जाता था? घटता था। यह गुणा में है कि भागा में है? तो पावर इसके घटेगा ना। यानी कि जो ब्रैकेटवा का अंदर लिखा गया है इसके बदले में क्या लिखा जाएगा? 1 के पावर एक्स माइनस वाई, ऑफ पावर में क्या हो जाएगा? एन। कोई बता सकता है कौन के सूत्र पे आ रहा है? इस सूत्र पे आ रहा है। देखो अब 1 के पावर एम के पावर एन, देख लो एम के जगह यहां पर बस एक्स माइनस वाई है। ठीक, तो ये हो जाएगा अब 1 के पावर एन इंटू एक्स माइनस, गुणा होगा ना दोनों का, तो यहां पे हो जाएगा एन इंटू एक्स माइनस वाई, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। ना समझ में आया अभी? सबसे पहले 5वां क्वेश्चन है, आधार बराबर है दोनों का। आधार जब बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है? घटता है। तो ये हो जाएगा 1 के पावर एक्स माइनस वाई, अब पूरा के पावर क्या हो जाएगा? एन। अब यहां पर ये पावर जो है देखो, 1 के पावर एम के पावर एन, पावर का पावर है ना, तो दोनों पावर में क्या हो जाता है? गुणा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? गुना। तो 1 के पावर हो जाएगा एन इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि यहां पे क्या भरा जाएगा? एन इंटू एक्स माइनस। अब आया समझ में? ये देखो 1 के पावर 8 गुना 1 के पावर 5 बटा में 1 के पावर 3, इन दोनों में कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला, क्योंकि यहां भी ये, यहां भी ये, तो पावर घटेगा ना इसका।
तो ये हो जाएगा a के पावर 8 गुना a के पावर 5 माइनस होगा 5 माइनस 3। अब a के पावर 8 गुना a के पावर यहां पे क्या हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटा। अब बताओ तो ये वाला सूत्र लग जाएगा यहां पे, देखो तो आधार बराबर है, पावर क्या हो जाएगा a के पावर क्या हो जाएगा हिजा 10। आंसर आया समझ में? नहीं आया? a के पावर 8 गुना ये a है, ये भी क्या है a है, तो a के पावर 5 माइनस 3 a के पावर 8 गुना a के पावर क्या हो जाएगा हिजा 2 2 ना 8 2 कितना हो जाएगा? अब a के पावर हिजा क्या हो जाएगा 10। एक क्वेश्चन ये है तो सूत्र में ना है हो m दोनों का पावर एक है ना, तो इसका अंदर वाला क्या क्या हो जाता है गुणा, तो ये हो जाता है m गुना n, m गुना n। आ गया समझ में? कैसे कैसे बना बोलो? चलो अपने से भरो इसको पहले तब उतरना। अपने से भरो। चलो अब उतार लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को घातांकों 10 के घातांकों के प्रयोग से विस्तारित कीजिए। हम एक को बनाएंगे, गारंटी लेते हैं, ध्यान से समझ लिए तो इसको तुरंत आप लोग बना दोगे। अब बना तो देवे करते हो, समझ में तैवे करता है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं। पहला 5 7 9 4 2 विस्तारित रूप में लिखना है, लेकिन 10 के घात का प्रयोग करके, 10 के घात का प्रयोग करके। कभी बचपन में विस्तारित रूप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ा होगा तो बड़ी बढ़िया समझ में नहीं आएगा, और ना पढ़ा होगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। पढ़ा होगे तो बढ़िया समझ में आएगा, और नहीं पढ़े होंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। इन लोग का झगड़ा कितना दिन चलेगा जी? आज खत्म हो गया? ये बताएंगी? हाँ, कितना दिन लंबा चलेगा ना भाई? चलने दो, लड़ेंगे हम लोग ना। 5 लिख के अब बाद में को गो अंक है बबुआ गिना जा? 1 क्वेश्चन हम जैसे गिनवा तो इसे 1 2 3 4, तो 4 गो 0 लिखल जाई प्लस। अब क्या लिखाई? 7 के बाद को गो 1 2 3, तो 3 गो 0 प्लस 4 9 ना कगो अंक कगो 0, अब कगो अंक कगो 0 प्लस। इतना समझ में आया कैसे लिखे? एकदम बच्चा खच्चा वाला मैथ है जो पढ़ रहे हो। अब आता है 7 क्लास का मैथ। इसको 7 क्लास के रूप में कैसे लिखें? इसको ऐसे लिखेंगे, याद देख के 5 7 9 4 2। अब एक में जानते हो कैसे लिखा? 5 गुना, ये देखो क्या कहा है, 10 के घातांक के प्रयोग से बनाइए। अगर तू लोग बच्चा खच्चा में रहता तो हम उतने बना के छोड़ देते, एक करके लिख देते क्या चाहिए आंसर। लेकिन तू लोग 7 क्लास में है तो 7 क्लास जैसा मैथ बने के चाहिए ना हो। आए जब तू लोग छोटी को था, अरे वो कौन दरवाजा खोल के छोड़ा है जी? बन कर रे, बन कर। तो मुंह काहे पहले रहता है हमेशा?
मुंह बंद कर, दरवाजे बंद कर। जब तू लोग छोटी को होगा तो घरे पकौड़ी उकौड़ी बनत होई, हथवे में दे दो, ले खो ना खो। तो तू कहता हो छिपा में दो ना, छिपा में कुछ कही खो में खो। लेकिन जैसे ही तनकी बड़े बड़े हो जाता है तो हाथ में मिलता है, प्लेट चाहे कटोरी चाहे कागज में कुछ दुफाड़ के लाता है, दो हमरा कहीं में दो मांगता है ना, तो सही थोड़ा सा अंतर आ जाता है, बुझा रहा है ना बाबुआ। को गिर जा जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 10 के पावर 4 लिख दिया। 7 गुना को जीरो 3 लिख दिया। 9 प्लस दिया, प्लस 9 हैजा को जीरो लिखाई, 10 के पावर का लिख दिया, प्लस 4 गुना 10 के पावर 1 प्लस 2 में कुछ है ये नहीं है आंसर। आया समझ में कैसे लिखा है ना आया? अरे अभी और है बनाने के लिए। दूसरा में दिहल बात 32 69 784। पहले तेकरा के लिखे के बा हई से कैसे, ऐसे कैसे लिखा था रे 3 को जीरो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 प्लस, अब कुछ लिखाई को अंक बा 1 2 3 4 5 प्लस 6 रे मूर्खों, को अंक है 4 प्लस 9 3 गो ना, प्लस 7 को 8 0 प्लस, समझ में रहे? अरे बतियाओ मत, दोनों मत बतियाओ। हमारे ये जो आंख है वैसे भी झांकते हैं तो देख लेते हैं, बुझा रहे ना? आप क्या लिखाई हो 32 69 784 बराबर 3 गुना 10 के पावर, गिना जा जीरो हुआ 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 गुना 10 के पावर प्लस 6 गुना 10 के पावर प्लस 9 गुना 10 के पावर प्लस 7 गुना 10 के पावर प्लस 8 गुना 10 के पावर प्लस। आया समझ में? आसान नहीं है जी, एक रस आसान में आज तक देखे थे। चलो ये दोनों उतार लो और तीसरा बनाओ। तो उतार के बना लिए होंगे। तीसरा में 6287, एकरा के सबसे पहले लिखेंगे 6287 बराबर हो जाएगा। बोलना है किसका, देखते हैं, लाओ तो कॉपी, देख रहे, लाओ कॉपी लाओ। तो ही में बना लिया जी। अरे कृष्णा है, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। 6 2 8 7 इकुल हमरो से न तेज बड़ा सन हो, ट्यूशन बोर्ड नहीं क्या है ये भी हमारा का ट्यूशन पढ़, अरे हो गया तो चुप रह जा, हम और बनते नहीं खे, अपने बना बना के भूलो तो जा, बना लो। सही था। मम्मी पढ़ावा तो नहीं, हमरे से तेज हो गई बड़ा सन मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? मानक रूप में क्या किया जाता है ना, क्या कटाया जाता है मानक रूप में एक में कटाने लग को चाहिए रे बबुआ, क्या कटे एकरा में? तू बाटा में रही तब न कटाई तो बाटा में थोड़े ना बा। एकरा के मानक रूप में कैसे लिखाई? एकरा में ई जोन 0 0 लोग था ना, एकरा के घात के रूप में लिखे के पड़ी। कैसे लिखे के पड़ी?
नॉट भात के रूप में, इट्स घात के रूप में। क ख में का घ, प में का भ नहीं, कैसे के रूप में लिखेगा बड़ी? देखो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। क्या है? 2 4 2 ट्रिपल 0 पर एक और 0 पहला में दिया है ना। क्या लिखना है? इसे मानक रूप में लिखना है। इसे किस रूप में लिखना है बच्चों? बहुत आसान है। क्या है? मानक रूप में इसको दशमलव देना है। एक जगह क्या देना है? दशमलवा देना है एक अंक के बाद में। कौ अंक के बाद में? तो हैजा दशमलव देना है। कहां से आएगा ये दशमलव? बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। नहीं, कोई भयंकर प्रॉब्लम नहीं है। 4 को 0 है ना, 4 गुना है। एक का लिख सकते हैं का 242 गुना 10 के पावर 4। अरे अभी तुरंत ना लिखत रही जरे, है 5 गुना इतना रहे तो 5 गुना 10 के पावर 4 लिख रही जा। अंका बा है 10 के पावर चढ़ाते रही जा, हो जाते रहे ना बबुआ। तो 242 गुना 10 के पावर। लेकिन हम क्या कहला नहीं कि है जा दशमलव देवे के बा, देवे के बा ना। है जा दशमलव देवे, दशमलव कैसे आई? तो देखो एकरा में 2 अंक पे दशमलव देना है तो हम 100 से क्या दे देंगे? इसमें भागा। लेकिन 100 से भागा जब देंगे तो 100 से और कौची कर देंगे? ही जा गुणा। अब कोनो इसको अंतर नहीं पड़ा क्योंकि 100 और 100 कट के फिर उतने ना आ जाएगा। अब यहां पर इसको लिख देंगे 2.42 और 4 गो हेजा 10 बार 2 गो हेजो ना हो गई तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? 6। यानी कि 242 पर 4 गो 0 बराबर 2.42 गुना 10 के पावर। समझ में आया? बोलो। अभी रुको ना, बनाते हैं दूसरा। दूसरा में क्या दिया है? दूसरा में दिया है, गिनो को 0 है 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले का स्टेप क्या होगा? लिख देंगे इसे मानक रूप में लिखना है ना। अब जानते हो क्या करेंगे बबुआ? अब जानते हो क्या करेंगे? सबसे पहले का स्टेप क्या होगा इसका? इसका पहले का स्टेप होगा 31 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकरा के पहले ए में से 0 हटा के अलगे कर लेंगे। 31 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा? हिजा इस समझ में आया? 10 के पावर 10। पहले वो में से जितना 0 था साफ कर लिए। मानक रूप में कभी भी लिखना होगा अगर तो एक अंक पे दशमलव देना कंपलसरी है। तो अब हमें हिजा को दशमलव लाना है ना। कितना अंक पे लाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। यहां पर दशमलव लाना कंपलसरी है। अब दशमलव कैसे आएगा? भागा देके। को कितना से भागा देना पड़ेगा? 10 ले कि 100 से कि 1000 से? 10 ले, कहे कि एक ही अंक पे न लाना है। हेकरा में 2 अंक पे लाना था, 1 का 1 2, तो 100 से भागा दिए थे। हेकरा में 2 अंक से लाना है 1, तो 1 में तो यहां पे भागा दे देंगे कितना से? जितना से भागा अब उतने से क्या कर देंगे? हिजा ई का है, बदलेगा नहीं कुछ, वैसे कट जाएगा ना। और जब भागा देंगे यहां पे फिर से लिखेंगे 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 3.1 गुना 10 के पावर 10 और 1। अब आ गया समझ में कि अभी कंफ्यूजन है कुछ हो? यहां पे चलो हो गया ना। अब इसमें कंफ्यूजन है कुछ अभी? बोलो, दिक्कत है कुछ? चलो अगला बनाते हैं गौरी। हाँ बोलो, किसको दिक्कत है? 11 कैसे आया? देखो 1 को 10 ही था,
एगो है 10 था ना, तो 10 गो है या एगो है आया। चलो बच्चों, तीसरा और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न खत्म हो जाएगा यहां से। 10 कटाना नहीं है ना, हम पॉइंट लाने के लिए जब 10 दिए हैं तो 10 हम ज्यादा दे दिए थे तो हम 10 वापस ले लिए। हम इसको पॉइंट में लाने के लिए 10 दिए हैं, कटाने के लिए नहीं, क्योंकि असली में तो ये होता नहीं था। खाली हम दो 10 बैठाए हैं, वो इसको बनाने के लिए बैठाए हैं, पॉइंट में लाने के लिए। ना समझ में आया? मानक रूप में लिखना है इसलिए उसको लिखना पड़ा। यहां पे हम जब इसको कैलकुलेशन किए तो ये उतने ना आया, लेकिन हमको इसको पॉइंट लाना है तो हमको 100 से क्या देना पड़ा, यहां पे भागा, तो इसीलिए 100 से यहां पे क्या कर दिए ताकि बराबर हो जाए। अगर 100 से खाली हम भागा देके छोड़ देंगे तो ये बदल जाएगा ना, बदलना नहीं था। अगला 4 1 8 5 6 कौगो जीरो है, 1 2 3 4 5। क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है। इसे किस रूप में लिखना है प्यारे बच्चों? बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, 41 85 6 कौगो जीरो है, 2 3 4 5 बराबर। इसको सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ए में से जीरो को हटाएंगे। 41 85 6 गुना 10 के पावर 5। इस समझ में आया? असली में एक कैलकुलेशन होता नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट लाना है। कहां पॉइंट लाना है? 4 के बगल में 1 अंक के बाद यहां पे हमें क्या लाना है? अब हमें कुछ चेंजिंग करना होगा, इसमें करना होगा ना। इसके बाद को अंक बन रहा है, यानी कि हमें 4 गो, यानी कि 1 पर 4 गो जीरो से क्या करना पड़ेगा, भागा। तो ठीक इतना से ही क्या करना पड़ेगा इसमें, समझ में आया? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर दशमलव लाना है ना। अब ये हो जाएगा 4 1 8 5 6 1 2 3 4 5 बराबर। इसमें 2 गो अंक से गुणा काहे के भागा काहे दिए थे, 2 अंक पे लाना था। इसमें 1 अंक पे लाना था, 10 से भागा दिए। इसमें कई गो लाना है, 4 गो ना, तो 4 गो जीरो से भागा देना पड़ेगा ना बच्चा बा। क्या लिखा जाई, 4.1 8 5 6 गुना 10 के पावर 5 गो है जा 6 7 8 9। कंफ्यूज ना है कि 9 कैसे आ गया, 5 गो हिजा था, हिजो तो 4 गो है ना, 5 4 बोलो दिक्कत है? समझ में आए सब कैसे बना? आए ऐसा करो कि तू लोग इसको पहले अपने से बनाओ। अच्छा ऐसा करो कि एगो उतार लो, हई 2 गो अपने से बनाओ, ये 2 गो अपने से बनाओ। चलो बना लिए होंगे, अब मिला लो। अगर गलती होगा तो फिर से इसको उतार लो। चलो हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 3 खत्म हुआ। ठीक है।